कितना तालियां बताएंगी? थैंक यू भाई, तशरीफ रखिए प्लीज, तशरीफ रखिए बड़ी खामोशी के साथ। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज हम सेकंड स्टेप पे हैं और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा की कदम देगा और मैं चाहूँगा प्लीज वो एक मिनट के लिए खड़े हों। ये इज्जत मैं उनको देना चाहता हूँ। सो मेरे अजीजों, खुदा जो भला है और खुदा हमें अपने बेटे और बेटियां जानकर हमसे कलाम करता है। सब बोलिए आमीन। खुद से वर्शिप के लिए बोलिए आमीन। जोर से ताली बजाइए, बड़ी जबरदस्त वर्शिप क्वायर के लिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, म्यूजिशियंस के लिए, सब के लिए। और बैंड बड़ा अच्छा मीटिंग कर रही थी। खुदावंद की शुक्रगुजारी आपको इंकरेज कर रही थी। और याद रखें, हल चलाने वाला गहरे तौर पर चलाता है और जब गहरे तौर पर हल चलता है और जब उस पर बीज बोया जाता है तो फिर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी इन सारी बातों के लिए, सारी टीम के लिए, सारे लोगों के लिए, कांग्रीगेशंस के लिए जो आप बड़े जज्बे से भरे हुए हैं और खुदा के नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आमीन। भाई साहब का भी शुक्रिया, आप मेरे साथ लिंक में रहते हैं जी। थैंक यू वेरी मच भाई स्लीप। सो आप सब कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? मैं पूरा उम्मीद हूँ, इस बात पर मेरा ईमान है, कल आपने बड़े कलाम की गहरी बातों को सीखा है। आमीन। आपने, और मुझे पता है कि खुदा ने अपने खादम को कल बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया है और अब आप बरकत हुए हैं और उसकी झलक आज आप में से जाहिर हो रही है कि आप रूह से भरे हुए खुदा की हजूरी में हाजिर हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि जब आज कलाम होगा, आज आप और ब्लेस होंगे ताकि कल के लिए आप और ज्यादा ब्लेस होते हुए खुदा की हजूरी में आए। हालेलुया, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, मेरे जोर लांदा असर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। सो हम किसके मुताबिक सीख रहे हैं जी? किसके मुताबिक? बोलिए, ऊंची बोलिए। कदूसियत बड़ा जबरदस्त टाइटल है। क्या बोलिए, क्या टाइटल है? सब बोलिए, क्या? कदूसियत। और जो कदूस का लफ्ज है वो 70 दफा बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है जी। और कदूस का मतलब है पाक। हम 3-4 बातों को एक ही टॉपिक के अंदर परोते हुए इस्तेमाल करेंगे। पाक, कदूसियत, मुकद्दस, इन सबों का एक ही मीनिंग है, एक ही मतलब है। और कदूसियत का होना इंतहाई जरूरी है। जिस तरह बदन और जान जिंदा रहने के लिए जान का होना जरूरी है, रूह का होना जरूरी है, इसी तरह वर्शिप करने के लिए, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमारे अंदर कदूसियत का होना बहुत जरूरी है, जो 0% पे है। सॉरी टू से, जो क्या है जी? कदूसियत नजर नहीं आती। याद रखें, जो पाक है वो झूठ नहीं बोलता। याद रखिए, जो कदूसियत के अंदर आता है वो कभी फरेब नहीं देता। जो कदूसियत के अंदर आता है वो कभी धोखाधड़ी नहीं करता। इसलिए कदूस होना बहुत जरूरी है। कोई कह सकता है आमीन? आपने मेरे साथ रहना बच्चों, खुदा के खूबसूरत लोगों। आज हम बड़ी बातें सीखेंगे। वैसे हम कितनी देर की करते हैं कलाम सुनाना?
ہاں اچھا آمین لو بھی ہوں میں یہ کہنے کی ضرورت نہ کوئی ہوں میں باؤنڈ کر دیتا گیا کہ اچھی بولو ہاں کہو انگورا دیو کیونکہ ایم نہ کہاں گا تو میرا ٹائم ویسٹ ہونا ہے آمین کہ تسی ایٹومیٹکلی سمجھ جاؤ کہ بھائی صاحب کی چاہتے ہیں اوکے اوکے سو ہم سیکھ رہے ہیں قدوسیت اور خدا کے پاک کلام مقدس میں 2 دفعہ 3 بار قدوس 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے کتنی دفعہ 3 بار دہرایا جا رہا ہے قدوس ایک بار پرانے عہد نامہ کے اندر یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 6واں باب اور اس کی 3ری آیت کے اندر جب قدوسیت ہمارے اندر آتی ہے تو پھر ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے جب ہم قدوسیت کی جھلک دیکھتے ہیں جب قدوسیت کی رویا ہم پر ظاہر ہوتی ہے تو پھر ہم نیل ڈاؤن ہوتے ہیں پھر ہم سلینڈر ہوتے ہیں میں تو ابھی بڑا ناپاک ہوں کہنے کی حد تک نہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب رویا یسایہ نبی پر اترتی ہے اور خدا اس سے کلام کرتا ہے خدا اس سے بات کرتا ہے جب فرشتہ کہتا ہے کہ وہ قدوس قدوس اور قدوس خدا قادر مطلق ہے کلام میں لکھا ہے کہ جب یسایہ نے یہ باتیں سنی یہ لفظ سنے تو وہ سلینڈر ہو گیا نیل ڈاؤن ہو گیا اور کہتا ہے اے خدا میں ناپاک ہوں کیا کہتا ہے آپ نہیں کہنے کیونکہ آپ جمعے ہی پاک ہیں تے پاک ہی مرنا ہے غلطیاں کر کے بھی پاک ہیں ساڑھی ایک جگہ تے نا ایک بابا جی خوب اٹھی پیندے برا کم خوب تے جدو مرے تے کی نعرہ کے دیتا فلاں پاک اب یسایہ جو ہے جب قدوسیت کے ورڈ کی آواز اس کے کانوں تک پہنچتی ہے قدوس 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 خدا قادر مطلق ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ یہ پیغام دیتا ہے کہ تو اٹھ اور میرے کلام کو لوگوں تک پہنچا وہ کہتا ہے میرے ہونٹ نجس ہیں ناپاک میرے ہونٹ ہیں اور تیرا کلام پاک ہے میرے ہونٹ میری زبان ناپاک ہے تیرا ورد کرنا پاک ہے اے خدا یہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا میں یہ نہیں کر سکتا اور ایک بار میرے اور آپ کے آقا ربنا یسوع مسیح کے متعلق 3 دفعہ یہ الفاظ یوز ہوئے ہیں مکاشفہ کی کتاب کے اندر اور وہاں پر لکھا ہے قدوس قدوس سرافین کہتے رہتے ہیں قدوس 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 آج جب یہ 3 مرتبہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک ذات ہے وہ متقی ہے اس کی زندگی کے اندر گناہ نہیں ہے اس کی ذات کے اندر بدی نہیں ہے اس کی شخصیت کے اندر برائی نہیں ہے یہ ہے قدوسیت کل سے ہم کس کے متعلق سیکھ رہے ہیں جی کس کے متعلق سیکھ رہے ہیں ہمیں قدوس پاک ہونا بہت ضروری ہے ہمیں ورشپ کے لیے پاک ہونا کئیوں نے کیا سکتا پی کے تے ورشپ کرنا آگئے ہوا چی انہیں جانا ہے یہ سنے جدوں ہاں چرچ بار پی کے مذہب پہ آگئے ہارمونیم انسٹرومنٹ میوزیشن جو اس کو یوز کرتے ہیں ان کی بڑی ویلیو ہے ان کو یوز کرنے کے لیے آپ کے ہاتھ پاک ہونے بہت ضروری ہے ورشپ ہونٹوں سے نکلنے کے لیے ہونٹوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سلینڈر کرنا انتہائی ضروری ہے یہ کب ہوتا ہے واجد صاحب جب قدوس 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 کی صدا ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے اور جب کانوں تک پہنچتی ہے ہم سنتے ہیں پھر ہم گر جاتے ہیں کہ پاک ذات صرف تو ہی ہے
हालेलुया, हालेलुया। पाक ज़ात सिर्फ तू ही है खुदा। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने अपने आप को कहा कि मैं कदूस हूं। आमीन जी। पहले हम मरकजी आयत पढ़ेंगे। पास्टर जवेद साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ एक्टिव रहेंगे। अगर पॉसिबल है तो उसको माइक दिया जाए पास्टर जवेद असलम को। मुकश्शफ की किताब उसका 15वां बाब और उसकी 4थी आयत। भाई गल सुन लो ध्यान दे नाल। खुदा के खूबसूरत लोगों, नौजवानों, बेटियों, बेटों, बुजुर्ग माओ, मैं किसी पे तोड़ा झाड़ नहीं दिया है। ऐसा यीशु मसीह ने क्या दरख्त आपने सारे बोलो तो सानू पता है कि मेरा फल के है। पादरी अनवर सच्चे को पता है कि उन्हें वो दरख्त किस तरह का तो उन्हें फल किस तरह का लगना। तो कोई और गुस्सा ना करे आज। खुदा का कलाम मोतबर है और कलाम में लिखा है 2 धारी तेज तलवार से इधर भी बांट देता है। गौरी साहब, अरशद साहब, आपका भी नहीं बचना। अगर बचना है तो फिर वो कदूसियत के साथ हमारा कनेक्शन होना जरूर है। और कलाम में लिखा है कि सराफीन कहते हैं, अब उसकी कदूसियत की इंतहा को देखिए कि उन कदूस सराफीन जो हैं उनके 2-2 चेपर हैं। 2 परों से अपने चेहरों को ढांकते हैं और 2 परों से अपने आप को और 2 परों से अपने पांव को क्यों ढांकते हैं? क्योंकि उस कदूस के सामने अब कुछ नहीं है। वही कदूस पाक ज़ात है जो कहता है मैं तुम्हारा कदूस खुदा हूं। जो क्या कहता है जी? जी मरकज़ी अदलकाली 15:4 मुकश्शफ। ऐ खुदावंद कौन तुझसे ना डरेगा? ऐ खुदावंद कौन तुझसे ना डरेगा? क्योंकि जब तेरा नाम लेते हैं, तेरी कदूसियत को देखते हैं, तेरे पाकपन को देखते हैं, तो वो डर जाते हैं, वो कांप जाते हैं। ऐ खुदा कौन तुझसे ना डरेगा? कौन तुझसे ना डरेगा? और वो जो कहता है ना, वो जो कहता है कि मेरे बगैर दिन नहीं चढ़ सकता, अब वो अपनी छत के ऊपर टहल रहा है और कहता है ऐ खुदा मैं जान गया कि तू ही सच्चा और कदूस खुदा है, तू ही बाबरकत खुदा है, तू ही खुदा है जो मेरे अंदर के बेटों को जानता है। ये फराउन है जेड़ा कहता जिन्हों मैं चाहा मौत दे दे, वो भी उसकी कदूसियत को बयान करता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे क्या लिखा भाई साहब? और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा? जी आगे क्या लिखा है? क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है। क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है। सिर्फ तू ही कदूस है। सब बोलिए सिर्फ तू ही कदूस है। कौन? बोलिए कौन? सिर्फ तू ही कदूस है। अंबियाए कलाम आए हैं, रसूल आए हैं, पैगंबर आए हैं, हर एक आया है, लेकिन जब मैंने चेक किया ऐ खुदा सारी धरती के ऊपर, सारी दुनिया के ऊपर एक ही मुझे जात नजर आई है जो पाक और कदूस है और वो तू है। हालेलुया, हालेलुया। वो पाक है, वो पाक है, वो पाक है। और कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है कि जब ये मुकश्शफ की किताब का पैगाम आता है और फरिश्ता कहता है कि मैं उसकी तरफ से आया हूं जो कदूस 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 और बरहक है। और कलाम में लिखा है कि यूहन्ना आरिफ कहता है कि मैं ऊंधे मुंह गिर पड़ा। अब कदूस आता है, उसके सर के ऊपर हाथ रखकर कहता है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल जिंदा रहूंगा। जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मेरे पास है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई ये पाक जात ही कह सकती है। एरा वगैरह नहीं, एवे बैग चुक के, एवे बाइबला कच्चे मार के, एवे गीतों की कापियां उठाकर और गीत गाने वाले, प्रचार करने वाले नफरत से भरे हुए हैं।
ए होने नू माइक देना है, ए होने बजाएगा मेरे नाल। और म्यूजिशियन मैं इहदे नाल ही गाने नू गाना नहीं आता। जो अपने अंदर पाकीज़गी की लामत रखते हैं वो खुदा को राज़ी करने के लिए, उसके जलाल के लिए अपने आप को पेश किए रखते हैं मेरे अजीजों। इसलिए अपने आप को पाक किए रखा करें, जिस तरह यशायाह नबी कहता है, ऐ खुदा तेरा नाम पाक है, मेरे होंठ नापाक है लैंड वास्ते, उन पुकारन वास्ते। खुदा का नाम कितना पाक है, आमीन, कितना पाक है। सब नामों से लिखा है कोई दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम है, और वो नाम आगे क्या लिखा, सिर्फ तू ही कदूस है। अब 11वें बाब की 44वीं आयत, और यहाँ पर हम देखेंगे कि खुदा ने अपनी जात को पहले कहा कि मैं क्या हूं। हेलो, बाजी है जी जी, क्या लिखा, बस अब प्लीज पढ़िए 11:44। अब 11:44, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। अब क्या लिखा है, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस इसलिए करना, अपने आप को क्या करना, मुकद्दस करना, अपने आप को मुकद्दस करना। मैं तेरा खुदा हूँ, और पाक होना, और पाक होना, क्योंकि मैं कदूस हूँ। क्योंकि मैं क्या हूँ जी, कदूस हूँ। मैं कदूस हूँ। अगर तू कदूस होना चाहता है फिर अपने आप को धोकर रख। कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा, खरूज की किताब जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों के पास जा और उनको कह कि तुम्हारे पास 2 दिन है। कितने दिन? और ये 2 दिनों के विच करना की है? हाँ, अपने आप को धोना है। धोना जो है ये पाकी की लामत है, पाकीज़गी की लामत है। अपने आप को धोना है और साफ और पाक कपड़े धुले हुए पहनने हैं, क्योंकि तीसरे दिन मैं आ जाऊंगा। तीसरे दिन कोई सोचा इस गल के मतलब क्यों पुत्रो? हाँ, कि वो तो आने वाला 2 दिन तो गुजर चुके हैं, वो कदूस आने वाला है। और लिखा है क्योंकि मैं क्या हूँ, कदूस हूँ। तुम भी अपने आप को कदूस बनाओ, अपने आप को पाक बनाओ। और फिर हिजकिय्याह 39वां बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर यहाँ पर लिखा है, मैं खुदावंद इस्राएल का कदूस हूँ। मैं खुदावंद इस्राएल का, ऊंची आवाज करो फिर मैंने कहना था, क्योंकि बोलिए, मैं खुदावंद इस्राएल का खुदा हूं। और फिर किताब में लिखा है, 1 शमूएल 2 बाब की 2री आयत, यहाँ पर लिखा है, खुदावंद की माने कोई कदूस नहीं है, ना कोई माबूद, ना कोई बुत, ना कोई देवता, कोई भी मेरे खुदा के बराबर कदूस। हालेलुया, उसके जलाल के लिए तालियां तो होनी चाहिए। और लिखा है, खुदावंद की मानत कोई कदूस नहीं, क्योंकि तेरे सिवा और है ही कोई नहीं। हाँ, जिवें आपां कहने ना मेरे वर्गा है कोई नहीं। हम चौड़े बाजार एवं वेले फेसबुक बंदे, हाँ हाँ, उन्हें घेर लैन सारा कुछ, हुण अपने हाथ च ही है। ओ भाई, आपके हाथ में है, मैं भी मानता हूं, लेकिन आप किसके हाथ में है? कभी वो जज किया है कि वो पाक है, वो तो मुझे पकड़ लेगा? किया कभी जज? छोड़े फेसबुक को, इस फेसबुक को पकड़े जो आपकी जिंदगी को नखाते हुए आपको धो देगा। और इसलिए दाऊद कहता है, ऐ खुदा मुझे सोफे के पानी से धो ताकि मैं पाक हो जाऊं। आप सोफे नु छड़िए, आप कहिए, ऐ खुदा अपने बेटे यीशु के लहू से धो तो मैं पाक हो जाऊंगा, मैं कदूस
اور میرے عزیزوں جو 3 دفعہ قدوس 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 کہنا یہ خدا کی ذات کو شو کرتا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس لیے اس کی مانند کوئی نہیں, اس جیسا کوئی نہیں. وہ پاک ہے, وہ قدوس ہے, وہ مقدس ہے. اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, بتا دیا. سنیں خروج 29واں باب اس کی 37 ورس 37ویں آیت, یہ بڑا ضروری ہے. اور یہاں پر پیسہ پڑے پھر میں اس کی ایکسپلین کرتا ہوں ساتھ. یہ بڑی زبردست, جب میں نے کلام یہ میں کر رہا تھا تیار, یہ مجھے بڑی چھو گئی کہ خدا نے کتنا بلیس کیا اپنے لوگوں کو, کتنی آنر دے رکھی ہے, لیکن عزت لینا نہ ہوئے. ہاں کہیں کہتے ہیں نا اینو عزت میں بڑی دینا تینو عزت راس سنی گئی نہیں گل ہے میرے نام لوگوں. ہاں اب کیا لکھا ہے جی 37ویں آیت 29 باب 37 آیت. کیا لکھا ہے تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا. اب کفارہ دینا قربان گاہ کے لیے, بولیے پلیز. اور اسے پاک کرنا. کیا کرنا جی؟ اسے پاک کرنا. پاک کرنا. تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی. اگر تو اس کو پاک کرے گا تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی. اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی اے پاک. گل نے میں نے چھو لیا ورشپرز, اے گل نے چھو لیا کہ اگر ایک چیز پاک یا تے وہ دینا دوسری ٹچ کر جائے گی تو بھی کی ہو جائے گی. یسوع پاک ہے, اس کو چھونے والا پاک بن جاتا ہے کیونکہ وہ قدوس ذات ہے, وہ قدوس ہے, وہ قدوس ہے, وہ قادر مطلق ہے. اور شاگرد کہتے نے آقا اس کو نہ چھونا, ڈیڈ باڈی کو چھونے والا ناپاک ہو جاتا ہے. آقا یسوع کہتا ہے جنوں میں چھو جاواں او ناپاک او پاک ہو جاتا. ہاللویا. ہم اس خدا کے پوتر کو مانتے ہیں جو کہتا ہے کوئی ہے مادہ لال, کوئی ہے مادہ لال جیڑا میرے وچوں گناہ ثابت کرے. کسی نے یسوع دے وچوں گناہ ثابت کیتا نہیں. جے میری کوئی کتاب کھولے تے کوئی بھی پاکی نہیں لبنی. پاپی انور دی کتاب کوئی کھولے تے کوئی بھی پاکی نہیں لبنی. تے تہاڈیاں کتاباں دا پتہ کوئی نہیں. میں اپنی کتاب تے دس دتی, اگر میری کتاب کھولو گے او دے وچوں کوئی نیکی دا کام نہیں لبنا. اس لیے لکھا ہے میری مانند کوئی نہیں, کوئی ہے جو ابن آدم میں گناہ ثابت کر سکے. ہاں آپ میں سے کوئی یہ کاش ہم میں سے کوئی کہہ سکے کوئی ہے جو مجھ سے میرے اندر سے غلطی تلاش کرے. کوئی نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اے پڑولا غلطیاں دے نال ہی بھریا ہوا ہے. اس لیے اپنے آپ کو, اب دیکھیں میں پھر اس بات پہ آتا ہوں, یسایہ کے کانوں میں 3 دفعہ جب یہ بات آتی ہے قدوس قدوس قدوس, وہ گر پڑتا ہے اور کہتا ہے خدا میں ناپاک ہوں. تسی پتہ نہیں دیہڑے چ کتنی باری 2 باری تک کہنے ہوا گے, چلو 2 باری 1 باری تک لازمی کہنے ہیں دعا کرن تو پہلا قدوس 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 خدا قادر مطلق کہتے ہیں. کر دو دعا کہ نہیں کر دو تو کہتے ہیں یہ نہیں, ہم اس کی ذات کو سنا رہے ہوتے ہیں, اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ تو پاک ہے, تو قدوس ہے. اے نہیں کہتے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہی جن دے وچوں میں تیری تعریف کر رہے. اگر اے کہاں گے تو پھر وہ ہماری زبانوں کو ہونٹوں کو وہ پاک کر دے گا کیونکہ وہ پاک ذات ہے. اب چھونے سے پاک ہو جاتا ہے انسان. اب یسوع پاک ہے. جب وہ لازر کس سے پہلے نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو ٹچ کرتا ہے جن دے تو شاگرد روک دے پہلے مردے نو چھو جان دے نال انسان کی ہو جاتا ہے. اب پاک جب ناپاک کو چھوتا ہے وہ پاک ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ جی اٹھتا ہے. یہ ہے قدوسیت. ہاللویا. یہ ہے قدوسیت, یہ ہے قدوسیت.
आए अपने आप को इस लायक बनाए कि मुझे छू जाने से दूसरे नु करंट लगे भाई है रूहानी बड़ा है क्यों भाई इसमें दूसरे नु करंट लगे ते किदों होएगा जदों मैं अपने अंदर से कीमत को निकालूंगा कीमत कहते हैं किसी दी कंड पीछे गल करते मिलना वाह वाह असलम भैया बड़े प्यारे हैं बड़े खूबसूरत हैं भाई असलम ठीक नहीं है ये एवं उनके नाल चमड़े रहते हैं एवं बैग चुकते रहते हैं उनके नाल मैं तो कहना उनके गिरजे ना जाया ये बातें हमें नापाक करती हैं ये बातें हमें गलीस बना देती हैं हमने उसकी मानद बनना है जिसने कहा जैसा मजाज मेरा है अपना मजाज उसने गाली के बदले गाली नहीं दी उसने मार के बदले नहीं मारा इवन के चैलेंज कर दिया कि अगर मैं चाहता पाक कहता है कुद्दूस कहता है अगर मैं बाप से अपील करता तो कितने तमन 12 तमन ते एक तमन दे विच 6000 होता जी ते अगर मैं कहना पाक कहता है कि अगर मैं बाप अगर रिक्वेस्ट करता तो उन्हें 12 तमन फरिश्ते भेज देने ते तुहाडे मेरे लिए भेजेगा कि नहीं लेकिन मजाज हो जा रखिए ये या मसीह दा आमीन जी अब एक और हवाला पढ़ेंगे होशिया की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत होशिया की किताब है उसका 9वां बाब सॉरी 11वां बाब 9वीं आयत जल्दी से पढ़े ताकि टाइम बचे इसके बाद एक और हवाला हबक्कूक है वो एक कोई निकाल ले जिसको जल्दी से मिले जी बढ़िया प्लीज मिला होशिया 11 जरा मैं पढ़ देना मैं तो लिखा है हाँ जी जी भाई असलम कोई जल्दी पहुंच जाओगे पढ़ते फिर मैं अपने कहर की शिद्दत के मुताबिक जी अमल करूंगा जी मैं हरकत इफ़राईम को हलाक ना करूंगा जी क्योंकि मैं इंसान नहीं खुदा हूँ जी तेरे दरमियान सुलम करने वाला कदूस और मैं कहर के साथ नहीं आऊंगा क्या है वो तेरे दरमियान क्या करने वाला तेरे दरमियान रहने वाला क्या है सब बोलिए मेरे दरमियान रहने वाला कौन है मेरे दरमियान रहने वाला कौन है वो कदूस है वो जो कहता है मैं मर गया था अब जिंदा हूँ और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा और जिंदा रहना इस बात का सबूत है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे दरमियान हालेलुया अब पहला बाब 13वीं आयत मिल गया जी जी हबक्कूक पहला बाब 13वीं आयत तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कितनी अक्का खुदा दी कितनी अक्का डर के कहते बाजी वाकई खुदा दी बोलो कितनी अक्का हबक्कूक कहता है कि तेरी आंखें पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं और सकता ऐसी पाक है कि तू बदी को नहीं देख सकता खुदा बदी करने वाले के साथ राबता नहीं रखता खुदा बदी करने वाले के साथ नहीं रहता मेरे भाइयों बहनों इसलिए अपने आप को पाक बनाइए अपने आप को दुरुस्त बनाइए अपने आप को नेक बनाइए हम हर इबादत में जाते हैं हम कन्वेंशन अटेंड करते हैं हम सेमिनार अटेंड करते हैं हम दुनिया की कोई भी इबादत नहीं छोड़ते लेकिन आज तक हमने अभी तक अपने आप को पाक किया ही नहीं अपने आप को पाक नहीं किया ऐंदी कुर्सी मेरे नाल नहीं लगनी चाहिए दसो ऐसा मतलब कि आई एम सीनियर पास्टर ही इज नो मैं सीनियर पादरी हाँ ते गौरी साहब नहीं मेरे नाल कुर्सी ना दिलाया कोशिश करो पीछे डालने दिस इज रॉन्ग इट इज रॉन्ग खुदा कहता है अपने बदन की मानद दूसरे से क्या रख ये कदूसियत है हालेलुया ये कदूसियत है
یہ पाकीज़गी है। और फिर कलाम में खुदाबंदी के अंदर क्या तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख सकता नहीं। और फिर आगे लिखा है जिनका ताल्लुक रिलेशन खुदा के साथ जुड़ जाता है उसके लिए अबार की किताब 21वां बाब 6 आयत जिनका ताल्लुक खुदा के साथ जुड़ जाता है मेरे अजीजों वो पाक बन जाता है। जिस पाक को कोई छू जाता है वो पाक बन जाता है और जिसका ताल्लुक खुदा के साथ हो जाता है वो क्या हो जाता है जी पाक। हमारी 21वां बाब 6 आयत भाई छेती पढ़ो मेरा टाइमर तो हो रहा है। वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहें। वो किसके लिए अपने खुदा के लिए जिमें आप बड़ा अपने आप को सवारने ना मैं पता नहीं घंटा लाया अपने आप को सवारने वास्ते आज मैं आसफटाउन जा रहा ग्रैक्सटाउन जा रहा है। अगर शायद मैं इन्ना को टाइम विचों कट के खुदा वास्ते अपने आप को तैयार करांगा क्या ही भला होएगा क्यों भाइयों वो चंगा होएगा कि नहीं बोलो ना सही भाई होएगा कि नहीं होएगा क्योंकि खुदा यही चाहता है। और फिर क्या लिखा आगे जी और अपने खुदा के नाम को बेहुरमत ना करें। अपने खुदा दे नाम नू की ना करो सारे बोलो की ना करो। आज असी कर रहे हैं एनिया फ्रिजा कढ़निया ने ते आओ एने मोबाइल भी दिया गए ते आओ ते लोगों ने भी लैके आओ ते उन्होंने कहो शनाख्ती कार्ड की कापी पाओ। भाई मुझे खिदमत करते हुए बड़ी देर होगी इन 2-3 सालों के अंदर कभी भी किसी ने नहीं किया भाई उथे आना ही ते फलां खादम ने कलाम सुनाना ही जिंदगियां बदल दिया ने। तो मैं की कहना भाई उथे आना है उथे मोटरसाइकिल भी निकलनी है उथे फ्रिज भी मिलेगी जिस तरह कुरान निकल आया। क्या कभी ये कहा है कि कुरान डालो के मेरी जिंदगी कैसे पाक होगी मेरा कुरान डालो के मैं कैसे खुदा के करीब जा सकता हूँ मेरा कुरान डालो कि मेरी जिंदगी के अंदर से गुनाह कैसे खत्म होंगे ताकि मेरा कुरान निकले और नाम ऊपर लिखा हो पास्टर अनवर सच्चा तेरे गुनाह माफ हुए आइंदा को गुनाह ना करना है कोई नहीं करना नहीं कोई कहना एक कहना नाम ही नाम देने हमेशा की जिंदगी का नाम का प्रचार कोई नहीं कर रहा। देख लीजिए गिरदनवा के अंदर सॉरी टू से मैंने किसी के अगेंस्ट बात नहीं कही मैं आगे बताना चाहता हूं क्योंकि खुदा ने उनको चुना था कि वो मुकद्दस बन जाए। अस्तिशना 7वां बाब 7वीं आयत पढ़िए जल्दी से जिसको मिल जाए मैं बिल्कुल एंड पे जा रहा हूं और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ज़बूर नवीस कहता है 99 ज़बूर के अंदर ऐ खुदा तू कदूस है ऐ खुदा क्या है तू कौन कहता है आए मेरे साथ निकाले ज़बूर 99 3 वर्स जी प्लीज स्टेशन 7वां बाब क्योंकि तू खुदावंद अपने खुदा के लिए एक मुकद्दस कौम है। क्या कौम है मुकद्दस कौम सब बोलिए क्या कौम है। एक और बात सीखिए कलम में लिखा है कि तुम चुने हुए लोग शाही कायनों का फिरका और फिर तीसरी बात तुम बरगज़ीदा और मुकद्दस कौम हो। हम बरगज़ीदा शाही कायनों का फिरका है। हम अपने आप को इस लायक बनाए मेरा उठना उसको पसंद आए बोले आमीन। मेरा बैठना उसको पसंद आए बोले आमीन। मेरा खाना उसको पसंद आए बोले आमीन। मेरा सोना उसको पसंद आए बोलो आमीन। मेरा जागना उसको पसंद आए बोलो आमीन। ये ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना खुदा किवें कहंदा है सौना है सौन तो पहला की करना है दुआ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਗੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੰਡ ਸਵਨੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇना है, तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं, ये पाकीज़गी में शामिल है। आमीन जी, हालेलुया। और तो नहीं हो रहे, हम मुकद्दस कौम हैं। और आगे अबार की किताब 11वां बाब 44 में आए, लोग अपने आप को मुकद्दस और पाक करें क्योंकि खुदा कदूस है। और आज का टॉपिक क्या है? कदूसियत। कदूस से ही कदूसियत निकला है और कदूस का लफ्ज बार बार आया है और इसी तरह मुकद्दस का लफ्ज बार बार आया है। पाक का एक और लफ्ज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कदूस से। कदूस से एक और लफ्ज निकला है जिसका मीनिंग उससे मोतबर है, वो है कदिश। क्या है? वहां कर दो सीन उत्ते 3 नुक्ते ला दो तो इसका मतलब है मोस्ट हॉली, ज्यादा पाक। तो वो कौन सी जात है? वो भी सबसे पाक है। हालेलुया। इसलिए हमें पाक बनना है, हमें उसके। और एक और बात बताना चाहता हूं कि खुदा को कदूस समझने से, कहने से इंसान और खुदा में सबसे बड़ा फर्क ये है। पादरी अनवर वास्ते लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता कदूस कदूस पादरी अनवर, कदूस कदूस पादरी गौरी साहब, कदूस कदूस पादरी अरशद साहब। होता है जी? होता है जी? बोलिए मैंने में बोलिए, होता है? ये किसके लिए होता है? कदूस कदूस कदूस। तू ही पाक खुदा है, तू ही मेहरबान खुदा है, तू ही जलाली खुदा है, तू ही खुदा है जो अपने बेटे के लहू से मुझे पाक साफ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलाम खुदावंदी के अंदर लिखा है मरकज पहले बाब की 24वीं आयत, अब ये खुदा को कदूस कहा गया और खुदा ने फिर अपने बेटे को कहा कि वो कदूस है। हालेलुया। बहुत सारे हवाला जान मैंने कोट किए हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को सामने रखते हुए मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूं। क्या लिखा हुआ जी? कि ऐ यीशु नासरी, ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? ऐ कौन कह रहे हैं? बदरू। अब ये लो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ अंदर बदरूआं ने ना वो तकबर दियां, और नहीं कहते, वो कहते मेरे वर्ग आए। सुने फिर मैं बात ये रिपीट कर रहा, जो हमारे अंदर बदरूहें हैं, नफरत की, तसब की, ऐबजोई की, गीबत की, नफरत की, वो ये नहीं कहने देती। क्या कहती है बदरू? क्या कहती है? ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? ऐ यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है? तू कौन है? खुदा का कदूस है। कहे हालेलुया। उसके जलाल के जोर से ताली बजाइए। ऐ मैनू जेनी लग रहा है। हाँ? क्या बोल रहा? जो भाइयों ऐ जेनी लग रहा है, जिन्हें क्या मैं जानना तू कौन है? कौन है? तू खुदा का कदूस है। बदरूहें उसके नाम को कदूस कहती हैं, इसलिए जब भी आप दुआ का आगाज करते हैं, कदूस 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 की सदाएं आपके घरों में, आपके चर्चिस में, आपके मोहल्लों में ये गूंजे कि वही ये गवाही दे कि वही कदूस है, वही बरहक है और हम उसके नाचीज लोग हैं। हालेलुया। हम उसके क्या है जी? अब 2-4 मिनट में मैं क्लोज कर रहा हूं वैसे। अब पाकीज़गी एक रिश्ता है, कितने नाम चलने का? किसके साथ चलने का? पाकीज़गी एक रिश्ता है खुदा के साथ चलने का। आए मत्ती 8वां बाब 5वां बाब उसकी 8वीं, मत्ती 5वां बाब उसकी 8वीं।
हालेलुया, हालेलुया। बहनों में से, बेटियों में से कोई पढ़ेगी, कोई मेरी बेटी पढ़ेगी दिलेरी से, बिल्कुल शान सा। पांचवा बाब क्या लिखा है, क्या लिखा है? कोई कह सकता है? ऊंची वाली कहो, करवा जाए ऊंची वाली कहो। आप जिन्होंने बाइबल खोली हुई है वो सब, मैं 1 2 3 कहूंगा, आपने सबने मिलकर ये ऐड का विरोध करना है। रेडी? एंड कर रहा हूं मैं। रेडी है सब? 1 2 3 गो। हालेलुया। कौन वेखणगे? कौन नजर अपने दिल ते लेके जाओ। है यसु मसीह दे लफाज जिन्हों पहाड़ी वास कहा जाता है, ते सामने शागिर्द बैठे हुए ने जेड़े हर वक्त थैला चुक के रखते थे, हर वक्त यसु की बातों पर ध्यान दिए हुए हैं। यसु मसीह ने उनको फोकस किया और कहा मुबारक है वो जो पाक दिल है, और जो पाक दिल है वो मेरे बाप को देखेंगे। यसु मसीह किन्हां नूं कह रहे हैं? अपने शागिर्दां नूं, ते जिन्हों कहंदे ने आपां किहड़े खेत दी मूलियां, आपां तां कुछ भी नहीं हैगे, ते फिर आपां किवें वेख सकदे हां की पाक होवे? दिल। ए दिल साडे पूरे बदन दा बादशाह है। ए काशन करदा है अखां नूं वेख, इहनूं बड़ा सोहना है, अखां खोल के वेखो, फिर वाह करके खुदा की तारीफ नहीं करनी, खुदा तो बड़ा सोहना बनाया है अपने हाथों के नाल। काश आगे समझो, ये चीजें हमें नजस करती हैं, ये चीजें हमें खुदा से दूर करती हैं। मेरे लोगों, खुदा के खूबसूरत लोगों, चुनी हुई कौम, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम है हम। अपने आप को मुकद्दस कीजिए, क्योंकि वो क्या है? वो पाक है। अपने आप को कदूस बनाइए, क्योंकि वो क्या है? वो कदूस है, वो पकीज़ा है। उसकी जिंदगी के अंदर कोई गुनाह नहीं है। उसके फॉलोअर भी ऐसे होने चाहिए जिनकी जिंदगी के अंदर गुनाह ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आखिरी बात के साथ क्लोज, कदूस का मतलब है अलग किया हुआ। एक का मतलब है ना पाक, कदूस का मतलब की है? मैं स्टडी करके आया हूं। कदूस का मतलब क्या है? अलग किया हुआ, अलहदा किया हुआ। कईयां नूं ना मिठियां मिठियां गल्लां सुनन दा ना बड़ा शौक होंदा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो ऐसा करते हैं अगले दौर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एंड और मैं भी कुछ ले लिया। नो, आपके कानों तक जब ऐसे मुंह की आवाज आती है, उसको साइड में कीजिए और उसको कहिए कि मैं उसका फॉलोअर हूं जिसने मेरी खातर, मेरे खानदान की खातर अपना कीमती मुकद्दस लहू बहाया है, जिसने मुझे पाक किया है, उसके लहू ने मुझे नजात दी है, बहाने दी है, लदा किया हुआ। अब मैं उनसे लैदा किया हुआ हूं। किन्ना तो जेड़े झूठ बोलते हैं, जेड़े फरेब देते हैं, जेड़े धोखाराई करते हैं, जेड़े ऐब चोई करते हैं, जेड़े कीमत करते हैं, ते जेड़े रियाकारी करते हैं। वेख अच्छा पैसा बाहर नाल मेरे होते तस्वीरां नहीं भी नो नो, एक उत्ते वड्डा कैमरा जे वो तस्वीर लादा कि नहीं, अरे उनका फ्लैश भी नहीं जे खराब होती, उनकी बैटरी भी नहीं लो होती, क्योंकि उसकी आंखें ऐसी पाक हैं जो बदी को आए आए पढ़े फिरामी जो मरकजी आए मुकाशवा 15:4 15:4 15वां बाब
चौथी आयत सब मिलकर कहेंगे मेरे पीछे, आए खुदावन, ऐ खुदावन कौन तुझसे न डरेगा और कौन तेरे नाम की तमजीद ना करेगा, क्योंकि सिर्फ तू ही कदूस है और सबको में आकर तेरे सामने सिजदा करेंगी, क्योंकि तेरे इंसाफ के काम जाहिर हो गए हैं। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना सबों के लिए बाइस से बरकत और जमात मिलकर कहे